हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में समानता का जो मूल अधिकार है उसकी समीक्षा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में से एक है, जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समता और भेदभाव से मुक्त जीवन की गारंटी देता है। यह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को ये आधारशिला है। तो ये हमारा जो इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा करनी है, तो उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, कानून के समक्ष समता। ये जो है आर्टिकल 14 के अंतर्गत बताया गया है कि सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देता है। एम एस नागराज केस 2006 के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि सभी नागरिकों को समान कानून संरक्षण प्रदान करता है। एम एस नागराजन बनाम भारत संघ का 2006 का जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समता के सिद्धांत को आरक्षण से जोड़ा था। फिर क्या है, भेदभाव निषेध। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जाति धर्म लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसके अंतर्गत इंदिरा साहनी के 1992 का केस, इसमें बताया गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और इंदिरा साहनी का केस 1992 में आरक्षण को संवैधानिक माना गया, लेकिन 50% तक की सीमा तय की गई। 2019 में 103वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10% EWS आरक्षण लागू किया गया। फिर क्या है, समान अवसर अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार में समानता की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत जो है बताया गया है, मार्था फॉर्ले बनाम भारत संघ 2019 के मामले में बताया गया है कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया गया है। फिर क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन। इसके अंतर्गत ये जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दंड का प्रावधान किया गया है। स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में इसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम अप्पा बालू इंगे 1993 में अस्पृश्यता को रोकने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया है। फिर है उपनाम व उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत केवल राज्य द्वारा दी गई उपाधियों को मान्यता दी गई है। मतलब वो उपाधियां जो केवल राज्य द्वारा प्रदत्त सैन्य शैक्षणिक उपाधियों को मान्यता दी गई है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, इसकी समीक्षा करते हैं, जिसमें हम सकारात्मक पहलू को देखेंगे। यह जो है अधिकार सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और विधि के शासन को मजबूत करता है। ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आरक्षण एवं सकारात्मक भेदभाव द्वारा सशक्त बनाया गया है। इसके समझ जो है कौन सी चुनौतियां विद्यमान है उसको देखेंगे। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता अभी भी बनी हुई है। महिला एवं लैंगिक असमानता रोजगार और वेतन के क्षेत्र में मौजूद है। क्रीमी लेयर की अवधारणा EWS आरक्षण 2019 की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कानून के क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता पर निर्भर करती है। इसे अधिक प्रभावी करने के लिए नीतिगत सुधारों और न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।